सूर्य वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ है। राजन ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा अम्बरीश के हुए युवस्वान, और युवस्वान ने बहुत यज्ञ किए। यज्ञ किए क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थी। यज्ञ का जो जल था वो इन्होंने ग्रहण कर लिया, तो उस जल से इनके पेट में हुआ एक बालक का जन्म। पेट चीर करके बच्चे को निकाला। इंद्र आया, इंद्र ने उस बच्चे को दुग्ध पान कराया। इस बच्चे का नाम हुआ मानधाता। राजा मानधाता हुए। मानधाता के मुचकुंद हुए, मुचकुंद के त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु राजा के राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के ने अपना सत्य पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इनके बाहुक हुए। बाहुक के राजा सगर हुए। राजा सगर की दो विवाह हुए। एक का नाम केसनी और दूसरी का नाम सुमति। केसनी के असमंजस हुए और अंशुमान हुए। इन्हीं के ही दिलीप हुए। दिलीप के ही राजा भागीरथ हुए। सुमति के मांस पिंड हुआ। मांस पिंड के 60,000 टुकड़े किए, और 60,000 टुकड़े जैसे ही किए वह बालक बन गए। 60,000। उनकी गति नहीं हुई तो इन्हीं के वंश में राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ ने बड़ी तपस्या की गंगा जी को लेके आने की, क्योंकि इनकी गति कैसे हो 60,000 पुत्रों की। भागीरथ ने अनेकों वर्ष तपस्या की। इनसे पहले भी तपस्या की। राजा हरिश्चंद्र ने भी की, त्रिशंकु ने भी की, लेकिन कोई गंगा जी को नहीं ला सका। लेकिन भागीरथ में ऐसा प्रताप था जो गंगा जी को इस भूलोक पर, इस पृथ्वी लोक पर लेकर के आया। बोलो गंगा मैया की जय हो। भागीरथी गंगा की जय हो। जो आज हम गंगा जी में अपने पाप धोते हैं ना, ये भागीरथी जी ही लेके आए थे। ब्रह्मा के कमंडल में, कमंडल से ध्रुव लोक में, ध्रुव लोक से भगवान भोलेनाथ के सिर पर जटाओं में जब भूलोक पर आई, भूलोक पर जब उन पुत्रों का उद्धार हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भागीरथ के खटवांग हुए। खटवांग के दीर्घायु हुए। बड़े ही प्रतापी राजा हुए हैं सूर्य वंश में। दीर्घबाहु इन्हीं में ही रघु हुए। रघुवंश यहीं से ही चला। दीर्घबाहु के राजा दशरथ हुए। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। बड़े ही प्रतापी राजा हुए दशरथ। और सूर्य वंश में और
रघुवंश में जो पुत्र हुए वो यज्ञ के द्वारा हुए। यज्ञ कामेष्ठी पुत्र, कामेष्ठी यज्ञ हुए जब जाकर के पुत्र हुए। राजा दशरथ ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहा कि गुरुवर, मेरे घर कोई पुत्र हो, संतान हो, ऐसा कोई जप तप नियम बताइए। आज वशिष्ठ जी ने बताया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कीजिए। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव प्रकट जैसे ही हुए, अग्निदेव लेकर के आए चुरू। और उस चुरू का ही आधा आधा भाग राजा दशरथ की पत्नियां हैं, 3 बड़ी हैं कौशल्या, दूसरी हैं सुमित्रा, तीसरी हैं कैकेयी। आधा कौशल्या को प्रदान किया, आधा उस आधे में से आधा आधा सुमित्रा और कैकेयी ने ग्रहण किया। कौशल्या जी के आज महल में अयोध्या बड़ी सुंदर सजी हुई है। अयोध्या के बड़े ही प्रतापी राजा हैं ये, दानी हैं, कर्मी हैं, मर्यादा में हैं। मर्यादा में, क्योंकि रघुकुल रीत ही यही है। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। किसी को दान देने से पीछे नहीं हटते हैं। जो वचन दे दिया उस वचन का पालन करते हैं। ऐसे प्रतापी राजा हैं। अयोध्या बड़ी ही दुल्हन की तरह सजी हुई है। और अयोध्या में आज कौशल्या के महल में पधारे हैं भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में। स्तुति कर रहे हैं। देवताओं ने सुंदर स्तुति की और भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या जी के महल में है। कौशल्या जी के सन्मुख खड़े हुए कौशल्या जी ने कहा, देखो आपका जो ये रूप है ना चतुर्भुज नारायण का, इसे देख करके तो मुझे ही डर लग रहा है। बाल स्वरूप में आइए आप। भगवान नारायण ने कहा कि आप पिछले जन्म में आपने तपस्या की, व्यवस्थ मनवंतर में आपने तपस्या की और आपने मुझे अपने पुत्र में मांगा, तो मैं आपके पुत्र स्वरूप में आ रहा हूं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा। भगवान आप चतुर्भुज में खड़े हो, कोई देखेगा तो ये कहेगा इतने बड़े थोड़ी जन्म लेते हैं। आप पहले छोटे बनो, तब कोई समझेंगे कि हाँ आप छोटे हो। कौशल्या जी के सन्मुख भगवान छोटे रूप में, बाल रूप में हो गए और बड़ी सुंदर देवताओं ने स्तुति की है। श्री रामचंद्र